सिटिंग एमपी होने के नाते मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगी, इन्हीं कारणों से नहीं हुई और वो कारण भी दिल्ली के नहीं है, प्रदेश की राजनीति के हैं। तो ठीक, वो समय के साथ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है अगले आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में। मेरे लिए बेहतर था कि छोटा सा एक ही धक्का लग जाए ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाऊं और ये सोचना शुरू कर दूं कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। कि अब मैं राजनीति सोच समझ के करूंगा। सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की नजर से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज्यादा है बीच। हिसार लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद आज पहली बार बृजेंद्र सिंह बोले और ऐसा बोले कि सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। जी हां, दरअसल बृजेंद्र सिंह जींद के दीप पैलेस में बुलाई गई बीरेंद्र सिंह के साथियों की मीटिंग में पहुंचे, जहां उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और मां प्रेमलता मौजूद रहे। इस मौके पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, लेकिन मेरी टिकट काट दी गई और इसके पीछे दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा के नेताओं का हाथ है। इतना ही नहीं, बृजेंद्र सिंह ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं राजनीति में नया हूँ, मुझे इसके दांव पेच अभी पता नहीं थे, इसीलिए मुझे एक झटका लगना जरूरी था ताकि मैं राजनीति की दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट से अलग भी देख सकूं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सिटिंग एमपी होने के नाते मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगी, इन्हीं कारणों से नहीं हुई और वो कारण भी दिल्ली के नहीं है, प्रदेश की राजनीति के हैं। तो ठीक, कोई आगे चलेंगे। आपने कहा है कि मुट्ठी खुलेगी और खुलेगी तो बहुत कुछ बह जाएगा, वो क्यों बहे? ये वो समय के साथ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है अगले आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में और बहुत सी चीजें हैं जो धीरे धीरे उजागर होंगी लोगों के सामने। फिलहाल इतना ही बहुत। मतलब ब्राइट फ्यूचर की आप मान के चल रहे कि भाई ये चीजें हो सकता है, कई बार कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। नहीं, वो तो देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने जो वहाँ बात की सिर्फ वो कहने के हिसाब से नहीं कही थी। मेरे को वाकई इस चीज़ का बोध है कि मेरा राजनीति में प्रवेश और उसके बाद के 5 साल बड़े आसानी से निकल गए, तो मैं सही मायने में वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाया उस तरह से राजनीति करने के हिसाब से। पार्लियामेंटेरियन होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक होने के हिसाब से शायद मैं उतना परिपक्व नहीं हो पाया। तो ये एक सीख है, इससे सीखेंगे और आगे चलेंगे। और मेरा इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बेहतर था कि छोटा सा एक ही धक्का लग जाए ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाऊं और ये सोचना शुरू कर दूं कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। कश्मीर जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ के करूंगा। सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की नजर से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज्यादा है बीच। दरअसल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बृजेंद्र सिंह हिसार से अपनी टिकट कंफर्म मानकर चल रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी राह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा रोड़ा बन गए और हुड्डा ने जयप्रकाश जेपी की पैरवी इतनी शिद्दत से कर दी कि बृजेंद्र की टिकट कट गई। बहरहाल बृजेंद्र सिंह के इन बयानों से उनका दर्द साफ झलक रहा है और इशारों ही इशारों में उन्होंने हुड्डा को इसका जिम्मेदार भी बताया। आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह ने केवल अपने दर्द का ही इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और उनका ये बयान कई संकेत दे रहा है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।